हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। और आज हम लहसुन की खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके बुआई का उचित समय क्या है, इसकी फसल अवधि कितनी होती है, इसकी खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, लहसुन की खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, लहसुन की खेती के लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, खेत की तैयारी करते समय हमको कौन कौन सी खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में होती हैं, इसका बीज उपचार कैसे करना चाहिए, इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, इसके बुआई का तरीका क्या है, इसमें कौन कौन से खरपतवार उगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें सिंचाई कब और कैसे करनी चाहिए, इसमें कौन कौन से रोग और कौन कौन से कीट लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसका कितना उत्पादन होता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में और आज हम लहसुन की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बुआई के उचित समय की कि लहसुन की बुआई हमको कब करनी चाहिए। तो लहसुन की खेती हमारे भारत देश में साल भर में केवल एक बार ही की जाती है, जो कि रबी सीजन में की जाती है, जो कि आप इसकी बुआई 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक कभी भी कर सकते हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की तो इसकी फसल अवधि 150 दिन से लेकर 200 दिन लगभग होती है। बात करें कि इसकी खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है तो ये एक रबी सीजन की फसल है। इसकी बुआई से लेकर और खुदाई तक लगभग 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए नम, ठंडे और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। बात करें कि लहसुन की खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं। लहसुन की खेती आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, कार्बनिक या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो और ऐसी मिट्टी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो। ऐसी मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, लहसुन की जो पैदावार है वो आपके खेत की तैयारी पर काफी निर्भर करती है। जितनी अच्छी तरीके से आप खेत की तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा, उतना ही अच्छी आपकी लहसुन की फसल रहेगी। तो आपको जब भी खेत की तैयारी करनी है आपको खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान रखना है। तो हम एक नजर डाल लेते हैं खेत की तैयारी पर। जिस खेत में आप लहसुन की खेती कर रहे हैं उसमें लगभग 40 से 50 दिन पहले सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। सड़े हुए गोबर की खाद लगभग 10 से 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से और इसी के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए और इन दोनों को खेत में बिखेर कर खेत की जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप बार बार खेत की जुताई कर सकते हैं। जिस समय आप लहसुन की बुआई कर रहे हैं उससे लगभग 2 से 3 दिन पहले कुछ खादों का प्रयोग करना चाहिए, कुछ रासायनिक खादें प्रयोग करनी चाहिए, जैसे कि डीएपी 40 से 50 किलोग्राम। यदि डीएपी उपलब्ध नहीं है तो आप एनपीके जो कि 12-32-16 अनुपात में आती है उसका आप 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको पोटास 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, एसएसपी जिसको हम सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं 100 से 120 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ साथ आप जिंक सल्फेट जो कि 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और किसी एक कीटनाशक जैसे कि कारोफुरान 3% सीजी फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन सभी खादों को मिलाकर आप खेत में बखेर कर खेत में अच्छी तरीके से आप जुताई कर सकते हैं। जुताई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग यंत्र से की जाती है।
आप अंतिम जुताई रोटावेटर से कर सकते हैं या फिर आप कल्टीवेटर से भी कर सकते हैं। यदि आप कल्टीवेटर से कर रहे हैं तो अंतिम जुताई के बाद आपको पाटा लगा देना चाहिए और पाटा लगाकर खेत में क्यारी कर देनी चाहिए। इस तरीके से आपका खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। बात करें इसकी बीज की मात्रा की, तो इसकी जो बीज की मात्रा है वो गांठों के आकार पर काफी निर्भर करती है। जब भी हम इसकी बुआई कर रहे हैं तो इसकी जो गांठें हैं वो स्वस्थ, मोटी, चमकीली होनी चाहिए। इनकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 200 से 300 किलोग्राम गांठों की आवश्यकता पड़ती है। बात करें उन्नत किस्मों की, तो लहसुन की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं। कुछ किस्में हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि ऊटी लहसुन, देसी लहसुन, G2 लहसुन, यमुना सफेद 5, GHC1, T56, गोदावरी, यमुना सफेद 3 जिसको हम G282 के नाम से भी जानते हैं, एग्री फाउंड पार्वती जिसको हम G313 के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई वैरायटियां देखने को मिलती हैं। आप यदि लहसुन की खेती करते हैं, आप लहसुन की खेती कर रहे हैं, आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें बीज उपचार की, इसकी बाविस्टिन या कैप्टान या थायराम की 2 से 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए और उपचारित करने के बाद छाया में सुखाना चाहिए, छाया में रखना चाहिए। उसके बाद इसकी बुआई करनी चाहिए। बात करें बुआई के तरीके की, तो जब भी हम खेत की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करने के बाद जब हम खेत में क्यारी कर देते हैं तो क्यारियों में इसकी हाथों से लकीरें बनाई जाती हैं और लकीरों में इसका एक एक दाने की बुआई की जाती है। जब भी हम इसकी बुआई करते हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी लगभग 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें खाद और उर्वरक की, जिस समय हम इसकी बुआई करते हैं उस समय जो भी खाद लगते हैं वो हमने आपको वीडियो में बता दिए हैं। बेसल डोज में जो भी खाद लगते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। इनके अलावा बुआई के बाद जो खाद लगते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। जब आपकी लहसुन की फसल 35 से 40 दिन की हो जाए तो उस समय आपको कुछ खादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि यूरिया आप 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड किसी अच्छी कंपनी का 98% में जो आता है उसका आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और इन दोनों खादों को मिलाकर, ह्यूमिक एसिड और यूरिया को मिलाकर खेत में बखेर कर और सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है उस समय यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आप NPK जो कि 05234 आती है उसका आप 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के समय भी आप इस NPK का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप सिंचाई के समय इसका प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। कई स्थानों पर सिंचाई इसकी ड्रिप सिंचाई के द्वारा भी की जाती है, तो ड्रिप सिंचाई के द्वारा भी आप इस NPK का प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से सिंचाई की जाती हैं, तो आप सिंचाई में भी NPK का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो उस समय आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं और खादों का जो प्रयोग है इसकी जो मात्रा है वो मिट्टी के प्रकार पर और आपके लगाने के समय पर भी काफी निर्भर करती है। बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो लहसुन की जो बुवाई है, लहसुन की बुवाई आप सूखे खेत में भी कर सकते हैं और ऐसे खेत में भी आप बुवाई कर सकते हैं जिसमें उचित नमी हो। दोनों तरीके से आप खेत में बुआई कर सकते हैं। यदि आप सूखे खेत में इसकी बुआई कर रहे हैं तो सूखे खेत में आपको बुआई करने के बाद तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए और यदि आप जिस खेत में उचित नमी है उसमें यदि आप इसकी बुआई कर रहे हैं तब भी आपको बुआई करने के बाद तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद 8 से 10 दिनों के अंतराल पर आपको बार बार सिंचाई करनी चाहिए।
बात करें खरपतवार और उनके नियंत्रण की, तो लहसुन की फसल में कई खरपतवार देखने को मिलते हैं। जब आप बुआई कर रहे हैं, बुआई करने के बाद और उसके अंकुरण से पहले जब हम सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई के समय आप पेंडमेथ्रिन 30% इसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। आप छिड़काव भी कर सकते हैं और आप सिंचाई के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इस हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार 2 से 3 निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं। बात करें रोग और उनके नियंत्रण की, तो लहसुन की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि सफेद गलन रोग है, ब्लाइट है, बैंगनी धब्बा है जिसको हम पर्पल ब्लॉच बोलते हैं, इसके अलावा जड़ गलन, इसके अलावा तना गलन, ये कई रोग देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए मार्केट में अलग अलग फंजीसाइड आते हैं। यदि आपकी फसल में कोई रोग नहीं है, यदि आप स्प्रे कर रहे हैं, तो आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% अनुपात में आता है, उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, जो कि यूपीएल कंपनी साफ के नाम से देती है, प्रिज्म कंपनी साइसेफ के नाम से देती है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इस टेक्निकल को देती हैं। या फिर आप एक और टेक्निकल आता है जो कि कैप्टान 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में आता है, इसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर एक और टेक्निकल आता है जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% एससी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर यदि आपकी फसल में भयंकर रोग है, तब आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% एससी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 ml से लेकर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि कंद का फटना है। कंद का फटना है, इसके लिए आपको बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं या सिंचाई कर रहे हैं, तो आपको बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए और यूरिया का कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये रबी सीजन की फसल है, तो इसमें एक और समस्या देखने को मिलती है जो कि पाले से बचाना है। तो पाले से बचाने के लिए आपको खेत में नमी बनाए रखना चाहिए, खेत को सुखाना नहीं चाहिए और समय पर आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको खेत के चारों तरफ धुआं भी करना चाहिए, आपकी फसल पाले से बची रहेगी। बात करें कीट और उनके नियंत्रण की, तो लहसुन की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि सफेद लट है जिसको हम व्हाइट ग्रब बोलते हैं, थ्रिप्स, दीमक, नेमेटोड, ये कई कीट देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप किसी एक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी फसल में व्हाइट ग्रब का अटैक है, तो आप थाइमेथोक्साम 25% डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप प्रयोग या तो खेत की तैयारी के समय कर सकते हैं या फिर आप सिंचाई के साथ भी कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में थ्रिप्स, सफेद मच्छर है, यदि ये कीट हैं, तो इनकी रोकथाम करने के लिए जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, तो स्प्रे के समय आप कुछ कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एसिटामिप्रिड 20% एसपी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप बाइफेंथ्रिन 10% इसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप फिप्रोनिल 5% एससी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें से किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं और अधिकतर इसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, 1-2 स्प्रे लगती हैं, तो उस समय आप इन कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें फसल खुदाई की कि इसकी खुदाई हमको कब करनी चाहिए, तो जब लहसुन की फसल लगभग 135 से 150 दिन की हो जाए और लगभग 50% इसके पत्ते पीले पड़ जाएं, उस समय आपको लहसुन की खुदाई कर देनी चाहिए। बात करें उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 35 से
40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। और उत्पादन हमने आपको पहले बताया कई कारकों पर निर्भर करता है। यदि आप अच्छे तरीके से इसकी खेती करते हैं तो 45 से 50 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लहसुन की खेती कर सकते हैं। लहसुन के 2 से 3 साल से काफी अच्छे भाव मिल रहे हैं और काफी मुनाफा देखने को मिल रहा है किसान भाइयों को। तो आप लहसुन की खेती भी कर सकते हैं। ये ऐसी फसल है कि इसमें अधिक लागत भी नहीं लगती है और ये काफी अच्छी फसल है और काफी अच्छा मुनाफा देकर भी जाती है। तो आप लहसुन की खेती भी कर सकते हैं। तो ये रही लहसुन की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।